नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना का तांडव जारी है। पिछले 24 घंटों में नए केस का आंकड़ा पहली बार 4 लाख को पार कर गया है। मौत के आंकड़ों में भी कमी बिल्कुल नहीं आती दिख रही। उम्मीद सिर्फ वैक्सीन से है, जिसकी सफलता पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रो रहे हैं रिश्तेदार, बेहाल हो रहे हैं तीमारदार। ऑक्सीजन की मारामारी है तो एक एक सांस की लड़ाई है, लेकिन कोरोना है कि कहर बरपाने से बाज नहीं आ रहा। आंकड़े बेहिसाब बढ़ रहे हैं। हर रोज नए केस सीमाएं लांघ रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहली बार कोरोना के नए केस 4 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,01,993 नए केस। देश में 24 घंटे में 3,523 मौत। देश में कोरोना के 32,68,710 एक्टिव मामले। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार फिलहाल थमने नहीं जा रही। कोरोना अभी और कहर ढाने वाला है और इसे थामने का अब एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन। आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन पहले ही दिन टीके की किल्लत से कई राज्यों को जूझना पड़ रहा है। 3 लेयर का तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पहला ये है, एक दूसरा गेट पे है और तीसरा सामने आप देख सकते हैं। ये इतना मैसिव पुलिस प्रेजेंस यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि सुबह सवेरे से लोग आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद आज उनको भी वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन पहले ही पीएमसी ने कह दिया है वैक्सीन बहुत कम है। सिर्फ 5 सेंटर्स हैं मुंबई में आज जहां पर वैक्सीनेशन चलाया जाएगा। दिन के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करी जाएगी। देश के कई राज्यों ने टीकाकरण के तीसरे फेज के लिए पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको उन राज्यों के नाम बता देते हैं जो फिलहाल वैक्सीन की सप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। हमारे राज्य ने 1,50,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है और हमारे इसमें ही एक जो आंकड़ा है 5,44,000 इतना आंकड़ा हमने एक दिन में वैक्सीनेशन का जो क्रॉस किया है, मुझे लगता है वो हमारे राज्य में ही, हमारे में ही वो एक अलग विक्रम हमने निर्माण किया है। देखिए, पूरा राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलके हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा है कि कैसे ऑक्सीजन की रिफिलिंग की कैपेसिटी हम बढ़ाएं, हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएं और विगत कुछ दिनों में हम सब लोगों ने अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप भी किया है। 15 मई तक हमको भारत सरकार ने 10 करोड़ भारत टेक से और 2 करोड़ सीरम से ऑलरेडी उन लोगों ने ऑर्डर ये कर दिया, उसको रिजर्व कर दिया है। अब आप बताइए कि वो कंपनियां कहती हैं कि हम 15 मई तक तो आप भूल जाइए। सवाल ये है कि जब दर्जन भर से ज्यादा राज्यों के पास पर्याप्त टीका ही नहीं है, तो फिर इस अभियान का मतलब ही क्या रह जाता है। आज तक ब्यूरो। पिछले 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हमारे देश में, और यह स्थिति भयावह है। यह स्थिति बहुत ज्यादा डराती है। आप और हम क्या करें, क्योंकि अब सारी उम्मीदें टिक जाती हैं डॉक्टर्स पर। देश के बड़े बड़े अस्पतालों के काफी जाने माने डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा एम्स से, डॉक्टर स्वप्निल मेहता हीरानंदानी हॉस्पिटल मुंबई से, डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस से, डॉक्टर मनोज कुमार मैक्स से। आप सभी डॉक्टर्स को नमस्कार और सभी का बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, डॉक्टर साहब, ये बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति है। 24 घंटों में 4 लाख केसेस अगर हम पार कर जाते हैं तो ऐसे में हम करें क्या? ये कितनी गंभीर स्थिति है और कैसे इससे सावधान रहना है, और ये कब तक चलेगी? डॉक्टर मल्होत्रा जी, तो देखिए, ऐसा है कि इस समय जो हालात है चिंताजनक तो है ही है, हम सब जानते हैं, लेकिन जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं उसके जो बेसिकली रूट पे या जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
वो हमारे जो केसेस है उनके बढ़ने की गति कम होनी चाहिए। जब तक ये गति थमेगी नहीं तब तक सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप जितनी भी ऑक्सीजन लेके आएंगे, रोगी अगर बढ़ते चले जाएंगे तो वो डिमांड और सप्लाई का गैप खत्म नहीं होगा। तो इसी एक डेस्परेट अटेम्प्ट या जो भी अटेम्प्ट कहा जाए कि किसी तरह से लोगों को इकट्ठे होने से रुकने का, या जो अभी लॉकडाउन है, यही इस कंडीशन में ऐसी इंटरवेंशन है जो जल्दी काम कर सकती है। क्योंकि अगर हम जब वैक्सीनेशन भी लगाते हैं, हम जानते हैं कि वायरस को हराने के लिए हमारी वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो इन्फेक्शन की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो भी वैक्सीनेशन है वो तुरंत काम करने वाली नहीं है, वो दूसरी डोज के 2 हफ्ते बाद करने वाली है। तो इसलिए इस समय पे जो सबसे जरूरी बात है वो जो हर आदमी कर सकता है कि अगर आप अस्पताल के लिए या बेड के लिए या ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना चाहते तो अपने आप को बचाएं। वो अगर हर व्यक्ति अपने आप को बचाएगा, नंबर ऑफ केसेस कम होंगे, तभी हम लोग भी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे, पेशेंट की संख्या को मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, और ये बहुत जरूरी है डॉक्टर मल्होत्रा जो आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर स्वप्निल, केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, डॉक्टर मल्होत्रा भी कह रहे हैं कि हम कम से कम रोकें, और ब्रेक द चेन का कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र में शुरू भी किया गया, लेकिन उसका कोई असर तो डॉक्टर स्वप्निल वहां पर दिखाई दे नहीं रहा है। क्या स्थिति है महाराष्ट्र की? अगर आप मुझसे पूछे एज ए क्लिनिशियन, और पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट मुंबई और जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, तो डेफिनेटली केसेस में कमी आई है। जो लॉकडाउन स्टेट में लागू किया गया था उसके आफ्टर 5-6 डेज, मतलब 5-6 दिन के बाद ही हमें केसेस कम होने लग गए थे। एंड अभी जो पोजीशन है उस मामले में मेरी अपने कई डॉक्टर फ्रेंड से भी बात हुई है, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि उनके पास अब कोविड के केसेस काफ़ी कम हो गए, एंड प्रोबेबली इसका जो ये बेनिफिट हमें दिख रहा है वो लॉकडाउन की वजह से है, जहाँ पे कि कंप्लीट लॉकडाउन अभी स्टेट में जो चल रहा है उसके हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स दिख रहे हैं। अगर आप देखें, मुंबई में केसेस 11,000 के आसपास थे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, और अभी केसेस घट के 3-4 हज़ार पे आ गए हैं, एंड प्रोबेबली इन नेक्स्ट वीक्स टाइम हमारे पास शायद 2,000 के अंदर केसेस होंगे। और इसी की वजह से अगर मुंबई में ऑक्सीजन की किल्लत की बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इजीली अवेलेबल है। पेशेंट्स को अब जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो आईसीयू बेड्स की हो रही है, वहाँ थोड़ी सी एक कमी है, बट ओवरऑल अगर पेशेंट्स टाइमली हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं तो टाइमली ट्रीटमेंट से उनको प्रोबेबली आईसीयू की भी ज़रूरत नहीं पड़ रहेगी। सो यहाँ पे जो बेनिफिट देखने में आया है दैट इज़ मोर बिकॉज ऑफ आपका लॉकडाउन, रादर देन कि कोई और कहें कि हम कुछ और फर्दर इंटरवेंशन करें, लाइक डिस्टेंसिंग, मास्क। ठीक है सर, ये डॉक्टर स्वप्निल, ये बहुत राहत की बात है जो आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन ठीक है, मुंबई में कमी नहीं है, महाराष्ट्र में आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ रहते हैं दिल्ली यूपी में, एनसीआर में, तो यहाँ तो यूपी और दिल्ली में जबरदस्त ऑक्सीजन की कमी है, और डॉक्टर मनोज और डॉक्टर राहुल जरूर इस बात पर रोशनी डालेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या हमें ये दूसरी वेव जो होगी इतनी खतरनाक होगी, इसका जरा सा अंदाजा नहीं था सर? सर देखिए, बिल्कुल सही बात कही, दिस इज अ हेल्थ इंटेलिजेंस फेलियर। हमें ऑन गार्ड रहना चाहिए था, और सारी दुनिया में, देश में लोगों ने जीनोमिक टेस्टिंग करके ये देख रहे थे। अगर आप अमेरिका का देखें, वहां पे वायरस के जीनोमिक टेस्टिंग करके वेरिएंट्स पकड़ते थे और उसकी इन्फेक्टिविटी रेट पकड़ते थे। जनवरी के महीने में आप देखिए, यूके का हमें पता था 1 जनवरी से कि वायरस म्यूटेशन आ चुकी है, देश से इन्फेक्टिविटी बढ़ाती है। अब इसमें 2-3 चीजें देखिए सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप फिगर देखें, आप लोगों को खुश होना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अच्छी चीज आ रही है, एंड ऑफ द टनल पे लाइट है, ये समझिए। 90% मौतें अमेरिका में कम हो गई। 15 हफ्ते से लगातार केसेस में कमी आती जा रही है। वो क्यों है? वैक्सीनेशन। 55% जनता वहां की वैक्सीनेट हो गई है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। आप एक, मरीजों को मरने से रोकना है, और दूसरा संक्रामक रोग को रोकना है।
तो लॉकडाउन वो प्रक्रिया है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया से संक्रमित होने से लोग बचेंगे, मतलब उसका ट्रांसमिशन रुकेगा। उतने दिन में आपको ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को आप पूरा कर पाएंगे, जिससे मृत्यु कम होगी। तो अगर हम दोहरा मार करें वायरस पे, लॉकडाउन प्लस अपनी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और अर्ली लोगों को अस्पताल में लाए, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं हम अपनी मोर्टालिटी को 3000 की जगह 1000 से कम पे ले आएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग चले जाएं, ये परेशानी है वायरस के साथ में, कोमॉर्बिडिटीज के साथ में है, बट जो आंकड़ा अभी 3-3.5 का दिख रहा है, पक्की बात हम 1/3 से उसको काट सकते हैं। लॉकडाउन से देखिए प्रॉब्लम सबको लॉकडाउन से क्यों डर लग रहा है, मैंने अभी आज ट्वीट किया है, लॉकडाउन इज बेटर देन अ रेमडेसिविर मेडिकेशन। क्यों जरूरत है? क्योंकि लॉकडाउन 14 दिन के बाद आप 15वें दिन देखेंगे आपके नंबर्स में 1/3 से ज्यादा या 2/3 से ज्यादा कमी आ जाएगी, क्योंकि ट्रांसमिशन रुकना कम हो जाएगा। 14 दिन से 21 दिन तक आपके पास केसेस आएंगे क्योंकि वो पिछले 14 दिन के हैं, बट जब ट्रांसमिशन रुकेगा तो लॉकडाउन से फायदा मिलेगा। और एंथनी फॉसी ने यही चीज आज इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में बोली है, सिट डाउन, रिलैक्स, क्लोज एवरीथिंग, डोंट चिल, डोंट डू एनीथिंग, within 48 days virus will come down and it will become it will solve your problems. So देखिए साइंटिफिक नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है डॉक्टर भार्गव, और हम अपने साथियों को, अपने दर्शकों को भी यहाँ पर बताना चाहेंगे जो आज तक इस वक्त देख रहे हैं। देखिए आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं सर आप? ठीक है, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये ग्राफ है, स्टीपनेस, ये ग्राफ है, हाँ ये स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ है, रॉकेट है, ये स्टीपनेस नहीं है, ये रॉकेट ग्राफ है। आपका ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, आपका ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, अभी आपका ग्राफ ऐसे है। सो कहने का मतलब ऐसे स्टीपनेस बहुत ज्यादा है। आपके पास अभी भी 3.5-4 लाख केसेस आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लॉकडाउन के माध्यम से हम कोशिश नहीं कर रहे, वी आर नॉट एबल टू ब्रेक द चेन। प्लीज शट डाउन एवरीथिंग, माय रिक्वेस्ट इज शट डाउन फॉर 14 डेज। उसमें लोग नहीं मरेंगे, उनके पास खाना है 14 दिन तक का, मानिए इस बात को। बहुत आप डॉक्टर भार्गव जिस दृढ़ता के साथ ये बात कह रहे हैं, ये हम देशवासियों को इसका पालन करना चाहिए। और डॉक्टर राजेश भी यही बात कह रहे हैं, डॉक्टर स्वप्निल भी बार बार कह रहे हैं, स्वप्निल जी तो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमें उसका फायदा मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन भी, आप डॉक्टर्स होने के नाते लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, सिफारिश आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप और हम, देश की जनता तो ये कर सकती है कि अपने आप को सेल्फ लॉकडाउन कर लें, अपने आप को घरों में बंद कर लें, और जब हम घरों में बंद करेंगे अपने आप को तो बचा पाएंगे और वो चेन भी ब्रेक कर पाएंगे, कोरोना से कहीं ना कहीं लड़ पाएंगे। डॉक्टर स्वाति आप थोड़ा देर से जुड़ पाई हैं हमारे साथ, कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वाति, क्या 1.5 साल में हमें अंदाजा नहीं था कि हम यहां पहुंच जाएंगे? आज की इस भयानक, भयावह, ये शब्द हमें इसलिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं डॉक्टर स्वाति क्योंकि बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। इससे कैसे निपटें? क्या हम करें कि कम से कम हम देश को भी बचा पाएं, अपनों को भी बचा पाएं, और सबसे पहले खुद को तो बचा ही लें? बिल्कुल ठीक कहा आपने सही जी, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि, जबकि हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स ये बात कह रहे थे, और ये बात इतिहास भी गवाह है कि जब भी सेकेंड वेव आई है महामारियों की, वो ज़्यादा खतरनाक आई है। और इसलिए कहीं ना कहीं ये सोचना ज़रूरी था कि अगर ये संक्रमण का दर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि पिछले साल जब फर्स्ट वेव में संक्रमण कम था तो बहुत सारे लोगों के मन में यही धारणा आ गई कि हम इम्यून है, भारत इम्यून है, भारत के अंदर कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा नहीं होगा। उससे कहीं ना कहीं सरकारों में भी सुस्ती आई, लोगों में भी सुस्ती आई, और उसकी वजह से आज हमारी तैयारियां उतनी नहीं है जितनी कि हमारी होनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी तरफ ऑक्सीजन की कमी है, सप्लाईज की कमी है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो एज डॉक्टर्स हम झेल रहे हैं वो ये है कि हमें बहुत सारे ऐसे लोगों को घर में ट्रीट करना पड़ रहा है जिनको कि शायद घर में ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें उन्हें घर में ट्रीट करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जरूर मुझे लगता है कि हमें कुछ मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बीच में बनाने चाहिए जो कि आईसीयू और हमारे घर के बीच की कहीं ना कहीं सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिसमें हम टेलीमेडिसिन के द्वारा अपने डॉक्टर्स को कनेक्ट करें, जो कि वहां पर ऑक्सीजन की सर्विसेज को और जो इमीडिएट ड्रिप्स वगैरह होती हैं वो हम दे सके, ताकि बाद में अगर हमें ट्रायज करना पड़े तो हम उन्हें आईसीयू तक लेकर के वहां से जा सके। दूसरा, जैसे अभी लॉकडाउन की भी बात हो रही थी, ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे
डिस्ट्रिक्ट्स हाई पॉजिटिविटी रेट पर हैं, वहां पर हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब जो डेथ रेट है वो कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है और ये और बढ़ेगा अगर हमने संक्रमण के दर को लगाम नहीं लगाई। और लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जरूर ये स्पीड ब्रेकर है। तीसरी चीज हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो हमारा बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, और कई बातें हैं जिसकी वजह से वैक्सीन किसी भी इंसान के लिए लेना। डॉक्टर स्वाति, हमें आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, हम आपकी पूरी बात जरूर सुनेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन आप चारों डॉक्टर से यही निवेदन है कि जैसे ही हम लौट कर आए तो आप बताएं कि हम सबसे बड़ा जो इस वक्त सवाल है कि अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने देश को हम बचाएं कैसे, क्योंकि बेतहाजा तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 4 लाख को पार। छोटा सा ब्रेक। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये आंकड़ा एक बार आपको बता दें, और वो बताना इसलिए जरूरी यहां पर हो रहा है, यह आंकड़ा इसलिए और ये तस्वीरें इसलिए दिखानी आपको जरूरी हो रही हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कई जगह से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में 8 मरीजों की मौत की खबर आई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत की खबर आ रही है और दिल्ली के कई सारे और अस्पतालों में ऑक्सीजन की खबरें आ रही हैं। 4 डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, इसी खबर पर हम बने हुए हैं। ये बड़ी खबर है, डराने वाली खबर है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से बत्रा हॉस्पिटल में 8 लोगों की मौत। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।